नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्सर तहसील क्षेत्र के रायसी में स्थित हर्ष डिग्री कॉलेज परिसर में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च संस्थान के सौजन्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार समापन के तहत उत्तराखंड की जनजातीय परंपराओं सहित सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर दूर दराज क्षेत्रों से शिरकत करने पहुंचे वक्ताओं द्वारा विमर्श को अंजाम दिया गया। इस दौरान अतिथियों और आमंत्रित अन्य महानुभावों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी धारण कर राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लिया गया। बताते चले, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की जनजातियों से जुड़ी आधुनिकता, प्राकृतिक परिवेश को लेकर गहन मंथन के साथ साथ लौकिक वर्चस्व कायम रखने के लिए विमर्श किया गया है। इसके अलावा पृथ्वी पर जलवायु संकट को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। राष्ट्रीय सेमिनार में जनजातीय समाज की जीवन शैली में बदलाव एवं सुरक्षित भविष्य को लेकर मंथन किया गया है। सुरजीत कौर सेमिनार की संयोजिका डॉक्टर सुरजीत कौर ने वर्तमान में बदलते परिवेश को एक चिंता का विषय करार देकर कहा, अपनी सांस्कृतिक भूमि से लोगों का पलायन और धर्म परिवर्तन के संक्रमण काल से जनजातियों का सामना बेहद चिंताजनक है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के मंच से विमर्श को अंजाम दिया गया है। इस दौरान लक्सर खंड विकास क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख बीजेपी नेता हर्ष कुमार दौलत ने भी जनजातीय समाज की उन्नति को लेकर प्रयास सुनिश्चित करने का पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय सेमिनार की सराहना की। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने प्राचार्य डॉक्टर राजेश चंद्र पालीवाल ने कहा, उत्तराखंडी 5 जनजातियों का सांस्कृतिक सामाजिक भविष्य चिंताजनक परिस्थितियों में नजर आ रहा है, जिस पर चिंतन मंथन कर आख्यात्मक कार्रवाई के माध्यम से सुधार की कोशिश की गई है। बताते चले कि इस दौरान जर्मनी देश की छात्रा के रूप में रिसर्च स्कॉलर अलेक्जेंड्रा गोएतोस्की का आगमन भी चर्चा का विषय बना रहा। अमन चौधरी, लक्सर, उत्तराखंड। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आज ये 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित हो रहा है हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में, उत्तराखंड जनजाति के उपलक्ष्य में तो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोगों का ये मेन उद्देश्य है कि इस सेमिनार के माध्यम से जो हमारी जनजातियां है उसका जितना भी उन्नति की जा सकती है, जिस प्रकार उन्हें हम लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको पता भी है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए बहुत प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और हमारी सरकार ये भी चाह रही है कि सभी को अपने एक प्रायाम पर पहुंचाया जाए और उन लोगों को प्रत्येक जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है उनके उसका लाभ मिले। और इस सभागार कक्ष में जो ये आज सेमिनार आयोजित हुआ है, तो हम इस माध्यम से ये भी चाहेंगे, हमने आज ये भी संदेश दिया है कि जो उनसे संबंधित किसी प्रकार की जो समस्या आती है वो हम लोगों तक पहुंचाए और हम उन लोगों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। जी, बहुत हर्ष का विषय है कि हर्ष विद्या मंदिर में ये संगोष्ठी आयोजित की गई रायसी लक्सर में। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। और जो जनजाति समाज हैं उत्तराखंड के बहुत समृद्ध हैं, उनकी परंपराएं बहुत समृद्ध हैं और वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके प्रहरी भी हैं एक तरह से। तो उनकी जीवन शैली को समझने के लिए, उनकी जीवन शैली में किस तरह से बदलाव आ रहा है और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, इन सभी चीजों पे मंथन हो रहा है इस सभागार में। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, दूर दूर से आए हैं और इन समाजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से कोई अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और यहाँ के छात्र भी समझ पाएंगे कि किस तरह से जो आसपास की समुदाय हैं उनको समझने का एक नया तरीका होगा और हम इन सभी लोगों की जीवन शैली से कुछ सीख पाएंगे और उसमें कुछ अच्छा बदलाव भी ला पाएंगे। उद्देश्य यह है कि जैसे ये टॉपिक हमने लिया था कि उत्तराखंड की जो जनजाति है उसको विशेष फोकस किया था। राज्य बने हुए इतने वर्ष हो गए, आज भी अगर आप स्थिति देखेंगे तो वो स्थिति में जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं आया। जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड में 5 जनजाति है, थारू है, बोक्सा है, जौनसारी है, भोटिया और वनराजी है। आज भी वनराजी की दशा उतनी ठीक नहीं है। तो हमने सोचा इस पे एक चिंतन मंथन किया जाएगा और विचार किया जाएगा। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं ICSSR भी भेजेंगे और उत्तराखंड सरकार को भी भेजेंगे, ताकि जो हम सुझाव यहाँ से निकल कर आएंगे उन सुझावों को सरकार उस पर अमल कर सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई 2020, उसका भी मेन उद्देश्य यही है कि इस तरीके से संगोष्ठियां आयोजित होते रहें और रायसी जैसे क्षेत्र में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते जा रहे हैं और आने वाले समय में इससे और अच्छी सेमिनार हम लेके आ रहे हैं। हम एक रोल ऑफ इंडियन पुलिस पर हम सेमिनार बहुत जल्दी करने वाले हैं यहाँ पर। जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं कि बदलते परिवेश में आज अगर आप न्यूज पेपर उठा के देखेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ खबर आती है कि किस तरीके से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं या फिर जनजातियां जो हैं वो धर्म परिवर्तन की संक्रमण काल से गुजर रही हैं। तो हमारा प्रयास मात्र इतना है कि उन्हें विकासोन्मुक्त तो करें,
लेकिन उनकी सरलता और सौम्यता को ऐसे ही बरकरार रखें कि जनजातियां आगे बढ़े और सभ्य समाज का हिस्सा भी बने, लेकिन जो उनकी मासूमियत है, जो कोमलता है, वो एज इट इज रहे, वो संस्कृति खत्म ना हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया है या आधुनिकता की प्रक्रिया है, वो उनकी अपनी संस्कृति से पीछे छूटती जा रहे हैं। तो वो अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उनकी पहचान वही है और उसी पहचान के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं कि वो ऐसे ही बने रहे। और हमारा जो इसका विषय है संगोष्ठी का, वो यही है कि इन जो जनजातियां हैं, इनको किस तरीके से अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करें और किसी तरीके से वो अपनी उसी अच्छाई के साथ, उसी सौम्यता के साथ आगे बढ़ती रहे। I think it is very important that like we have different disciplines working together and that we focus more on local communities and their voices. So I think that's what also I am as a student of anthropology trying to do, to understand more, to learn more, and to gain new perspectives here.